नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आर.एस. अग्रवाल का एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आज कल भी मैंने एक वीडियो डाला था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का डाला था, और आज भी बनाने जा रहा हूं। अगर साथियों मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। तो बिना समय व्यतीत किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 16 से। 16 हो चुका था, 17 से करते हैं। क्या कह रहा है? एक कार पहले 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तथा 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल बताओ। साथियों, मैंने पहले भी बताया था इसमें दो फार्मूले चलते हैं। एक तो चाल बराबर दूरी बटे समय, एक तो ये चलता है, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होता है। तो कुल दूरी इसमें कितना दिया है? 35 प्लस 69, और समय कितना ले रहा है? पहले ले रहा है 45 मिनट और फिर ले रहा है 75 मिनट। तो इसका आएगा सम कितना? 104 हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये 60 से भाग दे देंगे, मिनट है तो 2 मिनट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 52 किलोमीटर पर आवर्स। यही तो आएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। समझ में आया होगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। आगे देखते हैं, फटाफट सीरीज खत्म करते हैं। अब 18 नंबर सवाल कह रहा है रमेश एक दूरी, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा आप लोग। रमेश एक दूरी, कितनी दूरी है? 760 किलोमीटर। 760 किलोमीटर दूरी है रमेश तय करता है। यहाँ से बनाते हैं, ये दूरी कितनी है? 760 किलोमीटर। यदि वह 160 किलोमीटर पहले चलता है और बाकी 600 किलोमीटर चलता है, ये रेल से चलता है, ये कार से चलता है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि रमेश 240 किलोमीटर रेल से चलता है और 500 शेष कितनी बचेगी? 520 किलोमीटर कार से चलता है। तो इसको टोटल समय 8 घंटे लगता है, इसको 12 मिनट ज़्यादा लगता है। 12 मिनट ज़्यादा का मतलब क्या है? 8 घंटे से 12 मिनट ज़्यादा। तो यहाँ एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, हमने डायग्राम भी बनाया है कि ये 60 किलोमीटर रेल से पहले चल रहा था, तो यहाँ 240 किलोमीटर रेल से चल रहा है, और 520 यहाँ भी, 520 यहाँ भी कार से चल रहा है। तो यहाँ पर कितना रेल से ज़्यादा चल रहा है? रेल से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर अगर रेल से ज़्यादा चलता है तो कितना समय लगता है? 12 मिनट। यही तो लगता है। अगर वो भाई 80 किलोमीटर रेल से चल देगा तो 12 मिनट ज़्यादा लगता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 4 से भाग दे लेते हैं। तो 20 किलोमीटर अगर ज़्यादा चलेगा तो कितना? 4 × 12, 3 मिनट ज़्यादा लगेगा। हमें कितना चलाना? 600 किलोमीटर। तो कितने का भाग गुणा कर दें? 30 का। तो 600 किलोमीटर अगर ज़्यादा चलेगा तो 90 मिनट ज़्यादा नहीं लगेंगे? 90 मिनट ज़्यादा लगेंगे सॉरी, तो उसको 90 मिनट ज़्यादा लगेंगे। 90 मिनट ज़्यादा का मतलब 3/2 घंटे, मतलब 3/2 का 1.5 घंटे लगा ज़्यादा। अब इधर देखिए, 1.5 घंटे ज़्यादा लगा। अब हमें 700, ये 700 नहीं है, सॉरी 760 किलोमीटर है, सॉरी यहाँ पर, अब बाकी सही है। तो 760 किलोमीटर अगर हम पूरी ट्रेन से चलते हैं तो दूरी कितनी? 8 घंटे तो लगेगी, और 1.5 घंटे और लगेगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा लगेगा। तो 760 किलोमीटर बटे ये कितना हो जाएगा? 19, 8 दूनी 16, 3 19, और 2 ऊपर चला जाएगा, 19 चौके 76। तो कितना आ जाएगा? रेल की स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। यही तो आई, 80 किलोमीटर पर आवर आई। अब पहली कंडीशन देखते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो 160 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? बताओ, 2 घंटे में। और उसको 8 घंटे टोटल लग रहे हैं, तो 600 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? मतलब 6 घंटे और बचे, बराबर 100 किलोमीटर। तो कार की चाल कितनी आ गई? 100 किलोमीटर पर आवर। यही तो आएगी। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि 760 किलोमीटर की दूरी थी, रमेश पहले 160 किलोमीटर रेल से चला, फिर 600 किलोमीटर
कार से चला तो 8 घंटे लगे, लेकिन दोबारा में वो चलता है 240 किलोमीटर रेल से और 520 किलोमीटर, तो 12 मिनट ज़्यादा उसको लगते हैं। 8 घंटे 12 मिनट लगते हैं, तो 80 किलोमीटर रेल से ज़्यादा चलता है तो 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 20 किलोमीटर रेल से ज़्यादा चलेगा तो 3 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो 600 किलोमीटर पूरी की पूरी हमने उसी से चला दी दूरी, तो 90 मिनट ज़्यादा लगेंगे। इसे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए। मैथ आप टाइम डिस्टेंस बिल्कुल आपको हलवा लगेगा साथियों, और हलवा की तरह ही हम यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से जाने तथा स्कूटर से आने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। साइकिल से जा रहा है, एक निश्चित दूरी इतनी है, यहां से जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, फिर वापस आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, साइकिल और स्कूटर, तो 6 घंटे कितना में लगता है, 6 आवर और 30 मिनट, 30 मिनट लेता है। तो हम इसको 2 से गुणा करा देते हैं, तो 2 साइकिल 2 स्कूटर बराबर 12 घंटे 60 मिनट। इतनी चीज समझ में आई, कुछ नहीं किया हमने, केवल 2 से पूरे समीकरण को गुणा करा दिया है। अब क्या कह रहा है, दोनों ओर से साइकिल से जाने में 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, अर्थात 2 साइकिल, दोनों ओर से साइकिल से जा रहा है तो 6 घंटे पहले 30 मिनट लग रहा था, तो 2 घंटे ज्यादा 8 घंटे अब लगेंगे, 8 घंटे और यहां पर 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, तो 30 10 40 मिनट लगेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे तो इससे ज्यादा लगेंगे ना, तो 6 घंटे हैं तो 8 घंटे हो जाएंगे, यहां पर 40 हो जाएगा। इससे अब इसको घटा दें तो 2 स्कूटर, दोनों ओर से स्कूटर से जाने में जो घटाएंगे वो समय आ जाएगा, कितना आएगा, 2 घंटे 2 आवर्स और 20 मिनट। इतनी बात समझ में आई? 20 मिनट को चाहें तो कैसे लिख सकते हैं आप, यहां पर लिख सकते हो 2 और 20/60 का भाग दे देंगे, 20 3 60, तो क्या इसको लिख सकते हो 2 सही 1/3 घंटे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। देखिए, जब डिस्टेंस हमने क्या बताया, एक चीज बताई है, बार बार बता रहा हूं, जब डिस्टेंस समान हो, क्या कह रहा है, अपनी सामान्य गति की 2/3 से चलने पर रेलगाड़ी अपने, तो इसमें डिस्टेंस तो नहीं बदली, चाल बदल गई, तो स्पीड पहले कितनी थी, 3 थी, अब 2 से चल रही है। 2/3 का मतलब यही तो होता है, पहले 3 से चल रही थी, अब 2 की चाल हो गई, चाल घट गई इसका मतलब, तो टाइम क्या होगा इनका, पहले 2 टाइम लगा होगा, अब 3 लग रहा है, तो क्या है, अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, तो इनके बीच का डिफरेंट 1 है, 1 बराबर 3 घंटे, यहां पर 1 घंटे देरी से पहुंच रही है, एक्चुअल सवाल में 3 घंटे पर देरी से पहुंच रही है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। अब पूछ क्या रहा है, सामान्य गति से यात्रा पूरी करने में समय बताइए, यही 6 आवर आ जाएगा। इतना सवाल हलवा बिल्कुल था एकदम। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर, देखिए बहुत अच्छा सवाल आया है और कॉन्सेप्ट यही लगेगा, देखना एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं। कह रहा है 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी गति 400 किलोमीटर कम करनी पड़ी। कितनी कम करनी पड़ी, 400 किलोमीटर, तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। क्या हो गया, 30 मिनट की वृद्धि। इस टाइप के जब भी सवाल करें, एक तो लेंथी मेथड होता है, या तो हम माने प्रारंभिक चाल, पहले क्या माने, पहले उसकी चाल प्लेन की एस रही होगी, फिर क्या किया उसने 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो S - 400 करें, और फिर ये सब करके ऐसे ऐसे करें तो ये डिस्टेंस टोटल आएगी। यहाँ पर समय कितना, आधा घंटे ज़्यादा लगता है, बराबर 600 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। एक तो मेथड ये है, लेकिन ये करने में सब बहुत, इसमें S स्क्वायर आएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, आप लोगों को मतलब ये है समय व्यस्त करना, आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला है, तो ये हम नहीं करते हैं। दूसरा आपको मेथड बताते हैं, करना चाहें तो आप द्विघात समीकरण बना करके ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर उसने 400 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अपनी घटा ली, कितनी घटा ली, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घटा ली उसने, तो समय कितना ज़्यादा लगता है,
30 मिनट की समय में वृद्धि हो गई। 30 मिनट का मतलब आधा घंटे। इतनी बात समझ में आई, आधा घंटे। फिर मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टी प्रोडक्ट मेथड है, इस मेथड को अगर कहें क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टी प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसमें क्या करते हैं 10-10 मतलब समान चाल, अगर 800 किलोमीटर प्रति घंटा कम की होती है हमने चाल, तो कितना लगा होता, आधा घंटा प्लस आधा घंटा और तो 1 घंटा ज्यादा लगा होता। और फिर 1200 किलोमीटर अगर हम किए होते तो हमें कितना लगा होता, 3/2, 1.5 घंटे ज्यादा लगे होते। अब क्या करके देखते हैं, ऐसे ऐसे गुणा करके देखते जाते हैं, जहां पर हमें 6000 मिल जाएगा वहीं पर बंद कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12। नहीं बन रही बात हमारी। अब 12 4 1600 किलोमीटर अगर चलते हैं तो अब कितना लगेगा, 1.5 घंटे। अब 2 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, सही है यहां तक। और फिर 2000 अगर हम कर दें, 2000 कर दें तो 2.5 घंटे लगेगा। कितना, 2.5 घंटे, 5। तो यहीं पर आ जाना चाहिए, गलत, अभी रुक जाइए 1 मिनट। 3/2 है, 2 चौके 8, तो 4 × 3 = 1200 आ जाएगी, और 12 दूनी 24 आ जाएगी। 2400 हमें लाना कितना है, 2400 अभी आ रही, 6000 लाना है, सही है। 2000 किलोमीटर जब चलेगी तो कितना, 2.5 घंटे लगेगा। अभी भी बात नहीं बनी। अब 2400 किलोमीटर हम चला दें, 400 बढ़ाते जा रहे हैं भाई, तो अब कितना समय लगेगा, 3 घंटे। भाई आधा घंटे यहां बढ़ाया, 1 आया, आधा बढ़ाया 1.5 आया, फिर 2 आया, फिर कितना, 2.5 घंटे आया, अब 3 आएगा। हर एक आधा घंटे बढ़ा रहे हैं, यहां 400 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं। हर 400 किलोमीटर अगर बढ़ा देंगे, कम कर देंगे स्पीड, तो आधा घंटे ज्यादा लगेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस करो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6000 आ गया। अर्थात ये 6000 आ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये होता है, इस स्पीड से इतनी दूरी अगर वो चलेगा तो समय कितना लगेगा हमें, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे लगेगा। यही पूछ रहा था, उड़ान का मूल समय कितना था, तो कितना है, 2.5 घंटे। ये मेथड आप लोग एक बार सीख लीजिए, फिर बहुत आसानी से। अगर कहता कि उसकी वास्तविक चाल कितनी थी, तो 2000 चाल यहां पर पूछे तो 2000 किलोमीटर, और वृद्धि चाल कितनी है, सॉरी वास्तविक चाल है हमारी 2400 किलोमीटर। जब घटाया तो 2000 चाल आ गई, 400 किलोमीटर घटा दिया। लेकिन जब हमने घटाई चाल, तो घटाने के बाद हमारा समय कितना लगा, समय 2.5 घंटे। मतलब इससे क्या लगा, कम लगा। आधा घंटे यहां पर ज्यादा समय लग रहा है 2400 में। जब 2400 थी तो पूरा इतना था समय। तो समय इसका ये है और इसका ये है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं। पहले 400 किलोमीटर अगर वृद्धि करता है तो आधा घंटे समय वृद्धि हो जाती है। ये अपनी चाल घटाता है, ये चाल घटाता है, 400 फिर 800 फिर 1200 फिर 1600 फिर 2000 फिर 2400। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जहां पर हमें डिस्टेंस, ये समय होता है, ये होती है स्पीड। समय स्पीड का d बराबर क्या होता है, s इंटू टी। ये हम मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका अगर गुणा कराएंगे तो टाइम एंड स्पीड का, तो कितना समय आएगा, दूरी आएगी, टोटल दूरी 6000 यहां पर आएगी। इसका गुणा कराएं तो भी 6000 आएगा। तो इसका समय, मूल समय हमारा कितना है, यहां पर क्या कह रहा है, तो उड़ान का मूल समय कितना था, मेरे हिसाब से 2.5 घंटे है। 2.5 घंटे आप देख लीजिए, बिल्कुल सही है आंसर। मूल समय उसका 2.5 घंटे थे। इस स्पीड से अगर वो चलेगी तो 2.5 घंटे, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो 3 घंटे लगेंगे, अर्थात आधा घंटे ज्यादा। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 22 आता है, क्या है, 2 स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करते हुए रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, एक तो इसके 2 मेथड होते हैं। 42 किलोमीटर है बिना रुके चाल, और फिर 24 किलोमीटर रुक रुक कर चलती है, 28। तो उस रुकी कितनी, 28 में घटा 28 2 30, 10 40, तो 14, यही तो आएगा 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर रुक रही है। कितनी, वास्तविक चाल कितनी, 42 किलोमीटर। अगर इतनी दूरी इतने समय में इतनी चाल से चलेगी तो 60 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो मिनट आ जाएंगे। 14 × 3 = 42, 20 × 3 = 60,
20 मिनट, अर्थात 1 घंटे में वो कितने रुक रही है, 20 मिनट। एक तो मेथड ये है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर समझा देते हैं। पहले वो कह रहा है कि 28 किलोमीटर की चाल से अगर चलती है रुक रुक करके, तो इतनी औसत चाल से चल रही है। और बिना रुके अगर उसी दूरी को, सेम दूरी है, एक चीज याद रखना, यहां पर जब सेम दूरी होती है तब ये कॉन्सेप्ट लगता है। सेम दूरी 42 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो उसकी औसत चाल कितनी है ये पूछ रहा है। इतने किलोमीटर, उतनी ही दूरी इतने किलोमीटर में तय कर लेती है। फिर एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। 2 स्टेशनों पर रुकने के समय को शामिल करते हुए रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल, औसत चाल बढ़ जाती है। अगर ना रुकती तो उसकी चाल, औसत चाल 42 किलोमीटर होती। तो अर्थात वो कह रहा है 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है, ये उसका मूल है। 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है, तो हम यहाँ देखते हैं 1 घंटे में 20 मिनट रुक रही है। ऐसे कर लिया, 42 में घटा दिया, 28 आया। दूसरा तरीका देख लीजिए इसका। दूसरे तरीके में क्या है, पहले 42 किलोमीटर बिना रुके, फिर 28 किलोमीटर रुक रुक के, तो 14 तियाँ 42, 14 दूनी 28। ये क्या आई, उसकी स्पीड। स्पीड आई कि नहीं आई, तो टाइम क्या होगा, 2 और 3 लगेगा, अर्थात टाइम कितना, 1 घंटे। 1 घंटे यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो 3 घंटे में 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। अगर 3 घंटा है तो 1 घंटा 3 में 1 ज़्यादा लग रहा है, तो 1 में कितना लगेगा, 1 घंटे में, यहाँ मिनट बना दें, 1 घंटे के 60/3, 20 मिनट। 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। यहाँ पर अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो 1 मिनट, मतलब इनके बीच का डिफरेंट, अर्थात इस चाल से चल रहा है तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है समय, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो 3 घंटे अगर लगे उसको उसी दूरी को तय करने में, तो औसत चाल में फिर 3 घंटे बराबर 1 घंटे, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे में उसकी औसत चाल कितना है, 1 घंटे में 20 मिनट रुक रही है। प्रति घंटे 20 मिनट वो रुक रुक के चल रही है, तो इसलिए औसत चाल उसकी 28 हो गई। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। देखिए ये है एक 5 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। एक जीप है, एक कार का पीछा है। यहाँ पर कार है और यहाँ पर जीप है, हाँ जो भी है, दूसरा वाहन है। यहाँ पर 5 किलोमीटर, इसकी चाल कितनी है, 90 किलोमीटर पर घंटा, इसकी कितनी है, 75 किलोमीटर पर घंटा। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस को रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव चाल 90 - 75 से तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा बताइए। अगर 15 तो 5 तिया 15, 20 का गुणा कर दें, 60 का सॉरी, तो 20 तिया 60, 20 मिनट। 20 मिनट आंसर आ रहा है बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। ये रिलेटिव चाल होती है, सापेक्ष चाल जिसको कहते हैं। सापेक्ष चाल क्या होती है, जब एक ही दिशा में 2 व्यक्ति चल रहे होते हैं तो सापेक्ष चाल ही है, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की, तो ए और बी की गतियों का अनुपात बताइए। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये ए है और ये बी है, इनकी गतियों का अनुपात। गतियों का अनुपात क्या होता है, पहले चालों का अनुपात देख लें। चलो ऐसे लिख लें, ये ए है और ये बी है। तो ए की पहले गति क्या आएगी, कुल दूरी 448 बटे कुल समय 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। फिर बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की, अर्थात कितनी दूरी तय की, 558 किलोमीटर। 110 मतलब 44 में जुड़ गए, 558 बराबर 9 घंटे। इतना समझ में आया। 8 से काट दो, 8 5 40 और 8 6 48। 9 से काट दो, 9
छक्का 7 9 दूनी 18। अब कितना आ गया, इनकी चालें आ गई। ये स्पीड है तो यहाँ स्पीड लिख लेते हैं, नीचे लिखो स्पीड है, ये स्पीड लिख लेते हैं 56 और 62। इसको भी काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 28 दूना 56 और 31 दूना 62। तो स्पीड कितनी आ गई 28 और 31। तो टाइम कितना आ जाएगा सेम को 31 और 28। तो यही आएगा। पूछ क्या रहा है, चालों का अनुपात, गति का अनुपात, गति का अनुपात पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो क्या आएगा दोस्तों 28:31, यही आंसर होगा इसका 28:31। तो कार ए कार बी की गति का अनुपात बताओ। तो इसमें क्या आ रहा है आंसर, 24 नंबर है 28:31, बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट करिए आप। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25 है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात इतना है 16:15। एक रेल है और एक कार है, 16:15। ठीक है। एक बस 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। रेलगाड़ी की गति कितनी है 16, तो इसकी 3/4 का मतलब 4 चौके 16, 4 तियां 12। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 12। किसका आएगा, ये बस का अनुपात आया 12 इसके रेशियो में। तो ये आ गया सबका रेशियो। ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेकिन बस जो है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, 8 6 48। तो अब क्या है, हमें सब कुछ पता चल गया, ये रेशियो हमने निकाल लिया था। अब ये आ गई चाल, बस की चाल आई 60 किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर पर आवर। तो 12 की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, 12 कितना 5 का गुणा है। तो पूछ किसकी रहा है, कार की गति कितनी होगी, कार कितना है, कार ये है, तो इसको भी गुणा कर देंगे कितने से 5 से, तो 15 × 75 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ई हो जाएगा इसका 75 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर कह रहा है, एक कार जीप ट्रैक्टर की गतियों का अनुपात कितना है। कार जीप, और एक कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर की गतियों का अनुपात कितना है, स्पीड का 3:5, ये स्पीड है 3:5:2। इनकी गतियों का अनुपात भाई साहब है, क्या है, ये गतियों का अनुपात है। ठीक है। अब कह रहा है जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250, जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250, ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है 250 ज़्यादा है परसेंट, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रैक्टर कितना 1200 किलोमीटर की दूरी, 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 12 तियां 36, तो ट्रैक्टर की गति कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। आ गई कि नहीं आ गई, ट्रैक्टर की गति 30 किलोमीटर आ गई। तो अब पूछ क्या रहा है, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी होगी। कार कहाँ है, ये है, और जीप ये है, इनकी औसत गति मिला है। इसमें जीप की गति कितनी आ जाएगी, 15 गुणा कर देंगे 75, इसमें कितने का 3 5 का गुणा कर देंगे तो कितना 45। तो हमें रेशियो कितना पूछ रहा है 75 + 45, कार और जीप का बटे 2, तो 75 45 कितना होता है 80 8 4 12 120 बटे 2 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल है, बिल्कुल सिंपल था, इजी भी, आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए हम समय वेस्ट न करते हुए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 27 नंबर, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है, समांतर पटरियों पर पथ पर चलती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, ये कह रहा है। ठीक है, कितनी दूरी पर जा मिलेगी। ये 2 रेलगाड़ियां हैं। क्या कह रहा है, एक मालगाड़ी मुंबई से दिल्ली, ये मुंबई है,
ये दिल्ली है। पहली रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है। 60 किलोमीटर दिखाई पड़ रहा है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, पर आवर्स लगा लिया करो, चल रही है। तो पहली क्या है, मुंबई के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई 40 किलोमीटर, 2 घंटे बाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। दोनों ट्रेनें इधर ही से रवाना हो रही हैं, दोनों इधर से। तो पहली मालगाड़ी चलती है, मालगाड़ी, तो मालगाड़ी पहले 2 घंटे चल चुकी होती है, तो 80 किलोमीटर तो चल चुकी हो। अब 80 किलोमीटर दूरी तय करने में रिलेटिव स्पीड से एक्सप्रेस गाड़ी को कितना लगेगा? सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष जो है, सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल बराबर दोनों चालों का अंतर, तो कितना आएगा? 20। तो ये 80 आया, 80 में सापेक्ष चाल 20 आया, 20 चौके 80, 4 आ गया। 4 घंटे बाद वहाँ से, जहाँ से दिल्ली से एक्सप्रेस गाड़ी चली, तो 4 घंटे बाद, तो 60 इसकी स्पीड थी, तो 4 घंटे में कितना चलेगी? 6 चौके 24, 240 किलोमीटर दूरी पर पकड़ लेगी जाकर के। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, शहर एक कार शहर वाई से शहर जेड की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शहर जेड से वाई 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, औसत गति बताएं। भाई शहर औसत गति क्या है? एक शहर ये है, इधर से जाती है, इधर से आती है, ये 60 किलोमीटर से जाती है, 65 किलोमीटर से रिटर्न करती है किलोमीटर पर आवर से। तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी, नहीं, जब स्पीड दी हो 2xy बटे x प्लस वाई, यही तो होता है। तो क्या है? 260 इंटू 40, नहीं 65 है, सॉरी 60 इंटू 65, यही तो है, और बटे 60 प्लस 65, तो ये कितने आ जाएंगे? 125। 2 गुना 60 बटे 65, 125। 13 पच्चे 65, 25, 12 पंचे 60, 5, 12 दूनी 24, 3 72 की 2 और 24 एकम 24, 7, 31 बटे 5, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो कितनी औसत चाल आ गई? 62.4 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्या कह रहा है सवाल? 29 नंबर, एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में, अगर एक बस है, एक व्यक्ति इसको पार करेगा तो ही बस के दूरी के बराबर तय करेगा। अगर ये बस किसी खंबे को पार करेगी तो भी अपनी दूरी के बराबर तय करेगी। तो दोनों की दूरियां समान है, तो इनमें समय कितना लग रहा है? एक को 4, बस अगर खंबे को पार करती 4 और व्यक्ति को 18, तो इनका क्या आ जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी भाई? उल्टी हो जाएगी, 18 और 4, तो 4 9, 2 से कट जाएगा, तो कितना? 9:2 आ जाएगा। स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा? 9:2। 9:2 स्पीड का अनुपात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है? दो शहर ए बी 500 किलोमीटर की दूरी पर है। दो शहर हैं, 500 किलोमीटर की दूरी है, ए और बी। ठीक है, ए और बी है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से 70 किलोमीटर, यहां से 8 बजे 70 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी यहां से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 बजे चलती है, बजे जाती है। ठीक है, तो 2 घंटे तो ये पहले चल चुकी होगी, तो 70 दूना 140 किलोमीटर 2 घंटे में चल चुकी है रेलगाड़ी। तो शेष दूरी कितनी बची? शेष दूरी बराबर 500 माइनस 140, यही तो आएगा, बराबर कितना आएगा? 140, 360 किलोमीटर बची। अब सापेक्ष चाल से 360 किलोमीटर दूरी, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर प्लस 110 किलोमीटर बराबर
360 बटे 180, 18 दूनी 36, 2 घंटे। तो कितना बजे आएगा? 10 बजे चली थी दूसरी गाड़ी, 2 घंटे बाद 12 बजे पकड़ लेंगे। आपस में दोनों रेलगाड़ियां 12 बजे मिलेंगी जाकर के। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक कार 4.5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी आधा घंटे कम समय लेगी। समान दूरी वाले सारे कम सफा हैं। पहले वही ले रही थी 4.5 घंटे, अब आधा घंटे कम ले रही है। कब? जब उसकी स्पीड बढ़ा दी गई। तो स्पीड का रेशियो 4 कितना हो जाएगा? 4 4.5, यही तो हो जाएगा। तो इनका अंतर कितना है? 1/2, आधा घंटे का अंतर है। आधा घंटे यहाँ पर स्पीड 5 है तो 1 बराबर 10 आएगा। तो कह रहा है कि सामान्य उसकी स्पीड कितनी होगी? 10 से गुना कर देंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर है, 40 किलोमीटर पर आवर। भाई क्या कह रहा है? पहले वो 4.5 घंटे ले रहा था, अब 4 घंटे ले रहा है, स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये 40 आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर आता है 32। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चलता है। तो पहले तो उसकी औसत चाल बताओ। इसमें एलिगेशन लगाएंगे। औसत चाल कितनी हो जाएगी? कुल दूरी 61 बटे कुल समय इतना। अब क्या है? पैदल और साइकिल। पैदल 4 किलोमीटर, साइकिल से 9, यहां कितना आएगा? 61 बटे 9, ये घटा देंगे कितना आएगा? 20 बटे 9, ये घटा देंगे 9 चौके 36, 25 आ जाएगा बटे 9, 9 से 9 कट गया 4, ये 5 आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पैदल चली दूरी कितनी हो जाएगी? 4 की स्पीड से चल रहा है और 4 घंटे चल रहा है, तो कितना आएगा? 16 किलोमीटर। इसका निकालें तो कितना है? 9 का 45 किलोमीटर। आई होप कि समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तैतीस नंबर कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर पर सेकेंड में बदलो। 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो 54 गुणा 5/18, 18 3 54, तो 5 दिया 15 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। देखिए आगे सवाल में चलते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। वो कह रहा है कि अगर चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दें तो उसे 3 घंटे कम समय लगता है। कब? 360 किलोमीटर दूरी तय करने में। कितनी दूरी तय करने में? यहाँ लिख लेते हैं 360 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देते 3 घंटे समय कम लगता है। ठीक है, तो फिर हम अगर 20 किलोमीटर बढ़ा दें चाल तो 6 घंटे कम लगेंगे। 30 किलोमीटर चाल बढ़ा दें तो 9 घंटे लगेंगे। 40 किलोमीटर चाल बढ़ा दें तो 12 घंटे लगेंगे। 12 3 36, 9 चौके 36, मुझे मिल गया। अर्थात सामान्य चाल उसकी 30 थी और बढ़ी हुई चाल 40 हो गई। अब पूछ क्या रहा है? उसकी सामान्य चाल कितनी है? तो सामान्य चाल बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको दिखाई ना पड़ा हो देख लीजिए भाई। अब आता है 35 नंबर सवाल। क्या कह रहा है? एक साइकिल, एक व्यक्ति एक 100 मीटर त्रिज्या में, यहाँ 100 मीटर है त्रिज्या इसका, अर्धव्यास गोलाकार रास्ते पर चक्कर लगाता है, 2 मिनट में पूरा करता है। तो परिधि बराबर क्या होगी? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 1.4
कितना आता है पाई की वैल्यू 3.14, 3.14, आर की वैल्यू 100 है। अब इतनी दूरी है 2 मिनट में तय करता है तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 314 मीटर पर मिनट आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इतनी दूरी परित के बराबर तो दूरी इसको तय करनी पड़ेगी, वही आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति के 7/11 से चलकर, अगर उसकी सामान्य चाल कितनी है 11, तो 7 की चाल से चल रही है। ये क्या है 40 स्पीड, यहां पर कुन्ने में लेते हैं। ये 7/11 से, अगर 11 चाल थी तो 7 से चलता है, उतनी ही दूरी, तो टाइम क्या 7-11 लगेगा। तो कहता है 11-22 घंटे लगते हैं, तो 1 बराबर 2 का गुणा होगा, यहाँ पर कितना 2 का गुणा हो जाएगा, तो 14 घंटे लगेंगे। वो पूछ रहा है कि कितना समय ज्यादा लगा, 8 घंटे, 12, 14, 8, 22 होता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 घंटे। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 37 नंबर है, एक एक्सप्रेस गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की, कितनी देर में वह 600 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 600 किलोमीटर दूरी तय करने में पहली बात तो 75 किलोमीटर बाद वो रुकती है। अगर प्रत्येक 75 किलोमीटर रुकती है तो कितने इसके खंड बनेंगे 8, लेकिन वो 8वें खंड में तो 3 मिनट के लिए नहीं रुकेगा, वो तो पहुंच चुका अपने गंतव्य तक, तो एक कम बार 7 बार उसको रुकना पड़ेगा। तो 7 या 21 मिनट तो ये रुका, लेकिन उसकी चाल भी तो 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर से 6 घंटे ये लगेंगे, तो उसको टोटल समय कितना लगा 6 घंटे 21 मिनट। कितना लगा 6 घंटे 21 मिनट टोटल टाइम लगा उसको। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल कह रहा है, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताओ। 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए बड़ी बनाना है, बड़ा तो बड़ा ऊपर, नीचे छोटा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 39 आया, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी बताओ। भाई क्या है, दूरी समान है, समान दूरी कोई चल रहा है, पहले कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर, यहां पर ए से चला बी पर ठीक समय पर पहुंच जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर क्या है, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी चाल घटा दे, 35 किलोमीटर प्रति घंटे चलता, 15 मिनट देरी से पहुंचता है 35, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो 40/35, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, तो टाइम का रेशियो 7/8 आ जाएगा, 1 बराबर 15 मिनट। तो सामान्य समय 15 × 7 = 105 मिनट लगेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर s × t। यस कितना है पहले 40, ये मिनट है 105, तो 60 से भाग दे देंगे, 1 1 0 चला गया, 6 एकम 6 और नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 × 5 = 15, 35 दूना 70 किलोमीटर दूरी आ गई दोस्तों। 39 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट। आप लोग देख लीजिए जहां समझ में ना आया हो, एक ही फॉर्मूला, एक ही फंडा, मेरा एक ही कंसेप्ट चलता है, और आप लोग समय और दूरी, टाइम, स्पीड इतने अच्छे से समझेंगे कि एक मेरा फार्मूला अगर एक बार आपने सही से पढ़ लिया तो कभी भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है और मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि अगर
मेरे वीडियो को लगातार आप देखते रहेंगे तो आपको मैथ में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। पहले आपको सारे कंसेप्ट सिखाएंगे सवालों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से, इसके बाद प्रीवियस ईयर आपको सीरीज चलाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और इसी के साथ अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 40 है। एक सिपाही किसी चोर का पीछा करता है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है, 100 मीटर पीछे है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, यहां पर देख लीजिए। अगर दो व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति यहां से चला और यहां पर पहुंच गया और एक व्यक्ति यहां से यहां चला, समान समय पर मिलते हैं तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड की होती है। ये मान लो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होती है, अर्थात d1 d2 बराबर s1 s2। ये आप एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। एक वो सिखाया था, एक ये सिखाया, बस दो कॉन्सेप्ट पे पूरा आपका खत्म हो जाएगा, कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए। और इसी बेस पर अगला सवाल है, क्या कह रहा है सवाल नंबर 40। एक सिपाही है, चोर का पीछा करता है। चोर जो है 100 मीटर आगे यहां पर है और सिपाही यहां है या यहां भगता है, यहां से ऐसे यहां पकड़ेगा जाकर के, इसको यहां पकड़ लेता है। ये 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और उनकी चालों का अनुपात कितना है, किसका किसका, सिपाही और चोर का। स्पीड का अनुपात पहले सिपाही है 5 और 4, तो डिस्टेंस का अनुपात यही आएगा 5 और 4, तो 1 बराबर 100 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस का अंतर तो 100 है। अर्थात सिपाही को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 500 मीटर, और चोर को 400 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तब वो दोनों पकड़े जाएंगे, चोर पकड़ा जाएगा, सॉरी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या कह रहा है, चोर कितनी दूरी में पकड़ा जाएगा, 400 मीटर आगे चल के पकड़ा जाएगा। सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसी दूरी को तय करने वाले तय किए जाने वाले समय को 20% कमी करने हेतु तो एक कार की चाल को कितने परसेंट बढ़ाएंगे। देखो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 5 से 4 कर रहा है तो इसको कितना बढ़ाएगा, 1 4 में गुणा 100 बराबर 25% उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यहाँ ए है, ये बी है, और दूरी 30 किलोमीटर है, ऊपर लिख लिया। ए जो है बी से 2 घंटे अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है, इतनी बात बिल्कुल सही है। यदि ए की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इस दूरी को तय करने में बी ए से 1 घंटा कम लेगा। इसी को देखते हैं। अगर इसकी चाल पहले 1 थी, अब चाल 2 कर दी जाए, तो अब समय इनकी ये स्पीड है और ये टाइम है। समय 2 और 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले समय 2 लग रहा था, अब समय 1 लग रहा है, तो इनके समयों के बीच अंतर कितना, 1 है। लेकिन बी से 3 घंटे, 2 घंटे पहले अधिक लग रहे थे, अब 1 घंटे कम लग रहा है, तो 3 आया। 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, 2 बराबर 6 आया कि नहीं आया। तो अर्थात वो अपनी वास्तविक चाल से चल रहा होगा ए। अगर ए वास्तविक चाल से चलेगा तो 6 घंटे लेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो ए की चाल बताना है, वास्तविक चाल। तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 से चलेगा तो 5 घंटे लेगा, 5 आवर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। आई होप एक बार फिर समझाते हैं कि ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है, 2 घंटे अधिक ले लिया। फिर ए की चाल हमने अगर बढ़ा दी, 1 थी तो 2 कर दी, दोगुनी हो गई, तो समय दोगुना हो गया। अब पहले 1 समय था
तो यहाँ पर समय का अंतर 1 है, लेकिन वास्तव में समय पहले b से 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब b से 1 घंटे कम ले रहा है, तो वास्तव में समय कितना उसका घटा, 3 घंटे। तो 2 की वैल्यू 6 घंटे में वो अपनी वास्तविक चाल से चलता, तो 6 घंटे में चलता 30 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पर आवर उसकी आ गई चाल। ठीक है, तैतालीस नंबर क्या कह रहा है, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय करती है। दूरी बताओ, वही कॉन्सेप्ट, फिर सेम दूरी है, पहले वो कितने में तय करती है, 8 घंटे में, फिर 7.5 घंटे में। समय कम हो जा रहा है, ये स्पीड है, ये टाइम रिवर्स हो जाएगा, 7.5 घंटे और 8 घंटे, तो इनका अंतर कितना, आधे घंटे आया। लेकिन स्पीड कितनी बढ़ाई गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 बराबर 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या रहा है सवाल, ये दूरी कितनी है, दूरी कोई भी ज्ञात कर लो, इसमें क्या कर लो, इसमें गुणा कर दो भाई 8 का, तो 9 7 दूनी 14, 15/2, 15/2, 15/2 गुणा 8, 2 चौके 8, 15 चौको 60। तो पूछ क्या रहा है, दूरी डिस्टेंस, ये चाल आ गई किलोमीटर पर आवर, तो चाल कितनी आएगी, अरे स्पीड लिखो डायरेक्ट, 8 गुणा 60, दूरी सॉरी डिस्टेंस यहां पूछ रहा है, तो अच्छा 480 किलोमीटर। सही है, बिल्कुल सही है भाई। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी से आने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है। पैदल प्लस घुड़सवारी, पैदल प्लस घुड़सवारी में 5 घंटे कितना लेता है, 45 मिनट। ठीक है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 पैदल प्लस 2 घुड़सवारी, हॉर्स लिख दें, एच लिखे है उसमें घुड़ बना दें, बराबर 5 दूनी 10 घंटे 90 मिनट, यही तो आएगा 45 दूना 90। फिर क्या रहा है सवाल, दोनों ओर से घुड़सवारी करने पर 2 घंटे बचा लेता है। दोनों ओर से अगर घुड़सवारी करता है तो 2 घंटे बचा लेता है, तो 2 घुड़सवारी बराबर 2 घंटे बचा लेता है, केवल 2 घंटे बचाता है क्या और कुछ, 2 घंटे तो कितना लगेगा, 3 घंटे 45 मिनट, यही तो लगेगा। तो इसको घटा दें, इसको घुड़सवारी कर देंगे, तो दोनों ओर से पैदल कितने आएगा, पैदल कितनी देर में आएगा, 9 घंटे 45 मिनट में, नहीं 7 घंटे 45 मिनट, यही इसका आंसर है, 7 घंटे 45 मिनट। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लगेगा। दूरी समान, तो स्पीड, चालों का अनुपात कितना है, 3:4, तो टाइम का अनुपात 4:3 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है, कितने मिनट बचा लेता है, 24 मिनट, 24 मिनट बचा लेता है। तो पूछ क्या रहा है, एक कितना समय, इस दूरी को तय करने में एक कितना समय लगेगा, 24 तिया 24 चौको 96 मिनट। तो इसको मिनट को हम बदल सकते हैं घंटे में,
चालों का अनुपात कितना है, बी 24 मिनट, निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, डिफरेंट नहीं कह रहा है, बी ने, तो ये ए है ये बी है, तो बी ने 24 मिनट में तय की, कितना 8 का गुणा, तो ए कितना, इसमें भी 8 कर दें, 8 चौके 32 मिनट आ जाएगा। सही है, 32 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाए। देखिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। हमने मान ली पूरी ही दूरी वही है, वही व्यक्ति जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और टोटल समय 10 घंटे लगता है। तो हमने डिस्टेंस वही लगा दिया वाला फार्मूला। तो लेकिन 2 बार फिर बाद में कर देंगे, एक दूरी आएगी तो कितना, क्या फार्मूला होता है, पहले 40 स्पीड फिर 60 हो गई, तो स्पीड है, टाइम कितना हो जाएगा, मान लो 2:3, नहीं अभी तो स्पीड का अनुपात निकालो, 2:3, तो टाइम का अनुपात 3:2, इनका योग 5 बराबर 10 घंटे, 1 बराबर 2 घंटे, फिर क्या रहा है, तो 3 बराबर 6 घंटे। तो 40 की स्पीड से अगर 6 घंटे चलेंगे तो कितना, 6 चौको 24, 240। अब ये आधी दूरी है आधी, हमने आधी मानी थी, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 240 किलोमीटर आधी दूरी है, 2 का गुणा कर देंगे तो पूरी कितनी आ जाएगी, 480 किलोमीटर दूरी। बिल्कुल सिंपल बना दिया सवाल को, कुछ इस सवाल में था ही नहीं। और ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 47 आया। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, वापस बिंदु ए पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगने वाले समय का अनुपात बताओ। भाई समान दूरी है, वही कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे सवाल चल रहे भाई आपके। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये ए है ये बी है, एक से जाता है यहाँ से आता है, 4 किलोमीटर स्पीड, फिर 5 है, 4 है, 6 है, 6 किलोमीटर। तो स्पीड का और रेशियो कितना, 2:3 आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो 3:2 आ जाएगा। 3:2 आएगा कि नहीं, उल्टा हो जाएगा टाइम, तो यही हम लिख देते हैं 3:2, ये टाइम का अनुपात हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर ई है 47 का। अड़तालीस नंबर पर चलते हैं। एक व्यक्ति जो जहाज से पहाड़ी के ढलान के अनुदिश एक पहाड़ी होगी मान लो कोई, इतनी है, वो अनुदिश जाता है तो 4.5 घंटे लगते हैं, मतलब विपरीत जाता है, और ढलान के विपरीत में 3 घंटे, ढलान के विपरीत मतलब ढलान की दिशा में आता है तो 3 घंटे लगते हैं। ये क्या है, टाइम। तो समान दूरी के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, 3 4.5, यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। आने में प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे आता है, 3 घंटे किलोमीटर जाता है, पहाड़ी से ऊपर जाकर वापस आने में उसको कितना समय, इनका सम कितना होगा, सम तो कितना, 4 3 7, 7.5 घंटे, 7.5 का वैल्यू 5 है, 7.5 की वैल्यू 5, तो 7 दूनी 14, 1 15, 15/2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 2/15, 5 3 15, 2/3, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 गुणा 2/3, 3 3 कट गया, 2 आया। तो चाल कितनी है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 9/2,
भाई यही तो 4.5 है, 4.5 किलोमीटर पर घंटा, और 2 लग रहा है, 2 2 बराबर 9 किलोमीटर दूरी आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये भी सवाल। बिल्कुल एक चैप्टर क्लोज कर देंगे आज, अगर कोई दिक्कत ना आई तो। सवाल नंबर 48 हो गया। 49 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी गति में कुछ दूरी तय करती है, सामान्य गति से दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती। यदि गति, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है भाई, याद रखिएगा फार्मूला, एस प्लस अगर बढ़े एस प्लस S1 बटे S1 और गुणा T1 और बराबर एस प्लस या माइनस S2 बटे S2 इंटू T2। ये फार्मूला लगता है, इसमें यही लगाएंगे, देखना आ जाएगा आपका। क्या कह रहा है समझ लेते हैं एक बार। एक रेलगाड़ी है, हमें S नहीं पता है, S प्लस 6, अगर 6 किलोमीटर गति बढ़ा दी जाए तो 4 घंटे कम लगते हैं, तो 6 नीचे भी आएगा बराबर एस माइनस 6 घंटे अगर कम कर दी जाए तो 6 घंटे अधिक लगते हैं बटे 6, तो क्या कटेगा, S से S कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो कितना आ गया 2S प्लस 12 बराबर 3S माइनस 18। तो S बराबर, ये S है भाई, S ऐसे बना लो S, ठीक है। तो S बराबर कितना आ जाएगा, 12 18 20 30, S की वैल्यू 30, उसकी चाल कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है दूरी, तो दूरी कितनी है, ये दूरी ही तो है, डिस्टेंस, तो 30 प्लस 6 और गुणा 4 और बटे 6 पंचे 30, ठीक है, और 5 चौके 20, 36, ये 3 36 आया सॉरी, और गुणा 20, तो 36 दूना 72, 720 किलोमीटर, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे सवाल की ओर चलते हैं। 49 नंबर हो गया, 50 की ओर बढ़ते हैं। पचास नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से आधा घंटे 30 मिनट बाद उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है, उसकी सामान्य गति बताइए। इसमें भी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। गति कितनी, पहले दूरी कितनी तय करनी है 1500 किलोमीटर, ये सबसे पहले लिख लिया करो। दूरी 1500 किलोमीटर हमने लिख लिया, फिर 250 किलोमीटर उसकी गति बढ़ाई गई तो समय आधा घंटे कम लगा, फिर 500 किलोमीटर 250 और बढ़ा दी तो 1 घंटा कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, फिर 250 बढ़ा दिया तो 750 किलोमीटर 1.5 घंटे लगेगा, 1 सही 1/2, फिर हमने 1.5 घंटे बढ़ा दिया, सॉरी 250, तो कितना आ गया, अब आ जाएगा 1000 किलोमीटर। तो अब 2 घंटे लगेंगे। हमें कितना बनाना है, 75 दूना 150, इसका इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा करेक्ट 1500 किलोमीटर। तो पूछ क्या रहा था भाई साहब, उसकी सामान्य चाल कितनी थी। सामान्य चाल इतनी थी, 250 किलोमीटर बढ़ा दी, सामान्य चाल से लिया गया समय 2 घंटे होगा। ये इतनी चीज़ें आ गई, पूछ रहा था सामान्य चाल, तो सामान्य चाल यहाँ लिख देते हैं 750 किलोमीटर पर आवर्स, ये उसकी सामान्य चाल आई। पूछे सामान्य समय तो 2 घंटे बता सकते हो, 2 आवर्स, लेकिन पूछा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी आसानी से ये सवाल लगा दिया, आप लोग समझ सकते हो। मेरे कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो आप लोग, अच्छा लगे, क्योंकि अच्छा देने का प्रयास करते हैं हम।
अब 51 नंबर क्या है, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 पर चलती है। इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए 16:30 बजे चलती है। इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ियां दिल्ली से कितनी दूर पर मिलेंगी, ये कह रहा है। भाई सवाल कह रहा है ये दिल्ली है, ये दिल्ली है और ये मुंबई है। मुंबई के लिए दोनों चली, एक चलती है 14:30 पर और एक चलती है 16:30 पर, 2 घंटे बाद। इसकी चाल कितनी है पहले की, 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो भाई इसके बीच अंतर, समयों के बीच अंतर कितना है, 2 घंटे का। तो 2 घंटे में एक रेलगाड़ी पहली चल चुकी है, तो कितनी चल चुकी होगी, 60 × 2 बराबर 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर को ही सापेक्ष चाल से तय करेंगे। सापेक्ष चाल कितनी है भैया, 80 - 60 20, तो 120/20, तो कितना आएगा बताओ, 6 घंटे। अर्थात ये जो रेलगाड़ी है 16 बजे चलती है, 6 घंटे बाद पकड़ लेगी उसको। तो यहाँ से कितनी दूर पर पकड़ेगी ये बताना है। तो कितनी दूर पर पकड़ेगी, इसकी चाल कितनी है, डिस्टेंस 80 किलोमीटर प्रति घंटे 6 घंटे में, तो 8 × 6 = 48 किलोमीटर दूरी पर ये पकड़ लेंगे। सी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब सवाल नंबर अगले की ओर चलते हैं। सवाल नंबर अगला क्या है, सुभाष तथा सुशील अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटे 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो सुशील की चाल बताइए। क्या कह रहा है सवाल, सुभाष और सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए आरंभ करते हैं। यह दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। ये सुभाष का घर है, ये सुशील का है, सुशील। ठीक है, एक दूसरे की ओर चलते हैं। चलो एक दूसरे की ओर ऐसे ऐसे चल दिए और 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। सुभाष की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 1 घंटे 15 मिनट बाद, तो 1 घंटा, तो इसकी डिस्टेंस ये कितनी कवर कर लेगा, ये हम ज्ञात कर रहे हैं। सुभाष कितनी डिस्टेंस, सुभाष कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये देखते हैं। 1 घंटे 15 मिनट, तो 15/60 कर देते हैं, 15 × 4 = 60, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 4 × 4 = 5/4, तो ये आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर तय कर चुका है। तो अब बाकी इस 5 किलोमीटर दूरी तय कर चुका सुभाष, तो 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर टोटल दूरी है, 3 किलोमीटर तय करना है। कितनी स्पीड से, वही 1 घंटे 15 मिनट में। यह भी बराबर समय पर चला था, तो 60 यहाँ पर आएगा, तो 15 × 4 = 60, तो इसको साफ कर देते हैं, तो कितना आएगा, 4 × 4 = 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। भाई यही आएगा, 15 × 4 = 60, तो 4 × 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर दें, सवाल नंबर कौन सा था, सुशील की चाल पूछ रहा है, चाल सही है। तो सुशील 4 × 3 = 12, 12/5 ये आ जाएगा, गुणा कुछ नहीं करना है, 5 × 2 = 10 और 2/5 किलोमीटर पर आवर।
बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा। अब सवाल नंबर आता है 53। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लेता है। ऐसे सवाल हमने 3-4 करवाए अभी फिलहाल, तुरंत 3-4 सवाल करवाए हैं। आई होप कि सब आए होंगे समझ में। एक फिर ये आया है तो करवा देते हैं, कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। पैदल प्लस घुड़सवारी, इतने घोड़े लिख लेते हैं। मैं टोटल समय कितना, 4 घंटे कितना लेता है भाई, 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने में 8 घंटे 20 मिनट लेता है। उसी दूरी को घुड़सवारी से जाने में कितना समय लगेगा? क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाकर तथा घुड़सवारी से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लेता है। उसी दूरी को पैदल चलकर जाने में तथा आने में दोनों तरफ से पैदल चल के आने में 8 घंटे लेता है। तो यहाँ हमने 2 का गुणा कर लिया, 2 पैदल प्लस 2 हॉर्सिंग बराबर 4 घंटे 30 मिनट। और पैदल चलकर जाने तथा आने पैदल, 2 पैदल में कितना समय लेता है? तो इसको 2 से गुणा नहीं कराया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 घंटे 60 मिनट। समय कितना ले रहा है? 8 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट तो कितना लगेगा भाई, दोनों ओर से घुड़सवारी में उसको कितना समय लग रहा है? मात्र 40 मिनट। सही है, 53 का आंसर 54 मिनट आ गया। बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को कि दोनों ओर से पहले हमने पैदल करा दिया, पैदल चला दिया, घुड़सवारी से करा दिया तो इसको गुणा करा दिया। दोनों ओर से पैदल चलता है तो इतना समय लेता है, घटा दिया तो ये कट जाएंगे तो घुड़सवारी केवल बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट और 54 सवाल नंबर कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः ए और बी से क्रमशः 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चलती एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। जब वे परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। कितनी? देखिए, समान समय वाला कंसेप्ट बताए थे, तो इसमें क्या है, स्पीड कितनी है, एक की 50 और दूसरे की 60, तो डिस्टेंस भी समान तय करेंगी। कितनी? 5 और 6 के अनुपात में, 5 और 6 के अनुपात में डिस्टेंस, इनका अंतर कितना है? 120 किलोमीटर। यही तो कह रहा है। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर ज़्यादा चलती है तो इनका अंतर इतना आ गया। अब पूछ क्या रहा है भाई साहब, ए और बी के बीच की दूरी बताओ। तो एक का अंतर इतना, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 5 11, 11 का गुणा कर दो तो 11 बराबर 120, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और तो 1320 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल सवाल था, 1320 और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? आप लोगों को अगर सही लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि ये मैं सीरीज तो चलाऊंगा पूरी बुक को ख़त्म करने वाला हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ज़रूर। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकेगा। जय हिंद।